और मैं इतना वादा करता हूँ, इनको पहले भी बोला हूँ कि जिस दिन मुख्यमंत्री जी का 2-3 सभाएं होगी वैशाली लोकसभा क्षेत्र में, मैं मुख्यमंत्री जी को बताऊंगा भाई ये अच्छे हैं, इन्होंने मायावती के दल से लड़के भी इतना वोट लाया, ये मजबूत हैं। और नीतीश कुमार और बीजेपी देश में शासन है और प्रदेश में शासन है, तो बहुत पद है जिन लोगों को अभी सहनी समाज के हैं, हरी सहनी, वो कहाँ चुनाव लड़े? कहीं नहीं लड़े, क्योंकि सत्ता को ताकत होता है। उनको एमएलसी बना दिया गया, मंत्री बना दिया गया। अभी जनक चमार जी है गोपालगंज के, बीजेपी ने उनको एमएलसी बना दिया, एमएलसी बना करके उनको मंत्री बना दिया। आप ही के यहाँ के थे, चुनाव लड़े थे गणेश भारती जी, हमारे साथी थे। मलाकार जी को आयोग के सदस्य बना दिया गया था, राज्य मंत्री का दर्जा मिला था। कौन काम है? ये गणेश भारती जी हमारे साथी है, साथी जेल में रहे हैं। नीतीश जी हमारे सामने बोले हम अगर बन जाएंगे तो तुम्हारा किस्मत खुल जाएगा, तो उनको बना दिया एमएलसी। तो जो खुद भिखमंगा होगा वो दूसरे को क्या देगा? और जिसके पास होगा वो बहुत कुछ दे सकता है। तो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के पास बिहार में बहुत कुछ है, और नरेंद्र मोदी के पास पूरे देश में बहुत कुछ है। वो दिमाग में धरा लेगा कि खारिया है, महूज है, मजबूत है और सामाजिक न्याय का आदमी है, तो विधायक से ही बड़ा पद इनको मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। आप लोग सरकार चिंता करते हैं, समझे कि नहीं? लेकिन ये दिखावे, मैं मुख्यमंत्री जी से बोलूंगा और इनका सम्मान जो है मुख्यमंत्री जी निश्चित करेंगे, पास करेंगे, रिजल्ट इनका आएगा, इनको सर्टिफिकेट मिलेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ, चूंकि ज्यादा बात समझाने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं उम्मीदवार उधर के उम्मीदवार लालू जी के हैं, इधर के उम्मीदवार नीतीश बाबू, नरेंद्र मोदी, चिराग जी, उपेंद्र जी, मांझी जी के हैं। ये लोग आपके लिए है, 6 आदमी है इधर 12 जिले के। आपको 6 नेता को मानते हैं, आपकी लालू जी को मानते हैं, आपकी जो है सो राहुल जी को मानते हैं, कांग्रेस को। ये आपको सोचना है और उस मुताबिक आपको काम करना है, वोट देना है। अब रह गई उम्मीदवार की बात। अब कोई आदमी कहेगा कि बीना देवी क्रिमिनल है, बीना देवी जेल से आई है, तो मानिएगा नहीं। दूसरा आपका जो उम्मीदवार है उसके चरित्र के बारे में ऐसे ही लोगों को लालू जी टिकट देते हैं। वो अभी के पहले 2 साल पहले, आप लोग अखबार पत्रिका पढ़ते हैं ना, वो 2 साल पहले तक कहाँ थे? कहाँ थे बताइए? जेल में भले आदमी आता है नहीं हैं? अब कितना दिन थे जेल में? 1 बरस 2 बरस, 27 बार जेल गए और 27 बार निकल के आए हैं। अब किस किस केस में गए ये आप सबको मालूम है, हमको बताने की जरूरत नहीं है। और दूसरे तरफ उम्मीदवार बीना देवी है, 21 टाइप की है, क्या है नहीं है, आप लोग से छुपा हुआ नहीं है। मोतीपुर में हम खड़ा है, आज मुरारपुर में फुलवरिया के बगल में आप जाते हैं रात में तो लगता है कि मोतीपुर है, बोलिए ईमानदारी, हम भी क्रॉस करते हैं, चकचक लगता है कि नहीं लगता है? लोग कहता है कारखाना कारखाना। मैंने प्रे करके कोई हिम्मत नहीं कर रहा था, यहाँ जितने भी इंडस्ट्री वाले आए हैं, मैंने कहा कि मैं जिम्मेवारी लेता, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बैठाइए। मैंने कारखाना बैठवाने का काम किया। गेट के बारे में लोग प्रचार करते हैं, पूरे पार्लियामेंट में 2 साल कोरोना का पैसा चला गया, मोदी जी ले लिए, उसी पैसा से आपको वैक्सीन, कोरोना जो भी हुआ सब इलाज हुआ, 3 साल का पैसा मिला। तो लोग पूछता है कि गेट बनवा दिए, तो 29 को गेट बनवा दिए, तो गेटवा नजर आता है ना? गेटवा नजर आता है कि नहीं आता है? आता है, आता है ना। बीना देवी के पहले जो लोग रहा 30-40 साल तक,
उसका कौन चीज नजर आता है? जरा एक बार नाम बताइए तो। पूछो ना। वो पैसा कहाँ चल गया? ठीक है 2900 बना, 900 बनेगा, कोई समाज का आदमी नहीं रहेगा। मैं कह के जा रहा हूँ, चाहे वो कतवा हो, चाहे नुनिया हो, चाहे सोहनी हो, जिसका पुरखा के नाम से मोतीपुर में गेट और वैशाली में नहीं बनेगा। सब गांव में और सबके पुरखों के नाम से गेट बनेगा कि लोग याद रहे आने वाला पीढ़ी। एक बार में नहीं बनेगा, लेकिन 29 गेट जो बनवाए हैं वैशाली पार्लियामेंट में, वो कोई जात बिरादरी ऐसा नहीं है। अब हम बुकलेट जा रहे हैं छपवाने, जिसके नाम से नहीं बना है, सबों के नाम से बना है। तो वो तो दिखाई दे रहा है पक्का काम, लेकिन उसके पहले वही रुपया लोगों को मिला, उसका तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो रुपया सब चल गया पेट में। कहाँ गया बताइए? भाई चिट्ठों पर लिखा है। तो ये सब बातों पर नहीं आना है, समय नहीं मिला। 3 साल का पीरियड रहा, 2 साल रहा, 1 साल फिर चुनाव में आ गया। इसलिए सामान्य रूप से सभी वर्ग और धर्म के लोगों को सम्मान मिलेगा और सब लोगों के लिए काम होगा। हम आपके घर के हैं, बगल के हैं, किसी बहकावे में नहीं आना है। पिछले बार पता कीजिए, कहीं कहीं जाके जानकारी लीजिएगा, एक बार 2004 में लड़े कि नहीं लड़े? हार गए। उसके बाद किसी को पूछने आए, किसी से भेंट किए। आज मुखिया में कोई हार जाता है तो वो लपित हो जाता है कि फिर 5 साल घूमता है। 4 के बाद फिर 9 में लड़े, हार गए। किसी को पूछने आए नहीं, किसी के शादी में, विवाह में, मरनी में, हरनी में आए, कुछ नहीं आए नहीं। उसके बाद फोन करी लवा 14 में देख लिया, चले गए जेल में। 14 में चले गए जेल में, तो अपने पत्नी को लड़वा दिया। लड़वाए ना जी। जब पत्नी चुनाव हारी, जब 3 नंबर 4 नंबर पर चली गई, जो भी हो डर नहीं बोलता होगा। जिसको पोलिंग एजेंट के लिए अब बूथ खर्च के लिए पैसा दिए थे, सबको चोटी पकड़ के गर्दन पकड़ के पैसा वसूल लिया कि तुम्हारे बूथ पर वोट नहीं है तो पैसा वापस करो। तो सोचिए, चाय भी पी लीजिएगा एगो, और जब हारेंगे तो 3 गुना चाय का पैसा वसूल हो जाएगा आपसे वोट पर। इससे भूल के भी गलती नहीं कीजिएगा। हाँ, शर्ट उतरवा लेंगे। इसलिए देवरिया में कई वो जानवे जी थे, आगे हमसे कह रहे थे, उनकी पत्नी कहेगी शर्ट उतारो, पैसा लाओ, तब यहाँ से जाना। किस स्वभाव के हैं, किस चाल चरण के हैं, किस आचरण के हैं, क्या उनका धंधा रहा, क्या पेशा रहा, कोई छुपा हुआ नहीं है। तो ऐसे लोगों को क्या होना चाहिए? क्या ऐसे लोगों को वोट मिलना चाहिए? नहीं। और ऐसे लोगों को लालू जी को उम्मीदवार बनाना चाहिए? बताइए, बना देते? किसी गरीब, किसी अति पिछड़ा को, बेटा को हम भी आज बड़ाई करते, ठीक है लड़ो, तुम भी जीत जाओ तो हम ताली बजाएंगे, हम भी जीत जाएंगे, ताली बजाना। इस आचरण के लोगों को ले आके समाज में खड़ा कर देना और टिकट देना कहीं से मुनासिब नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह विनती यही करने आया हूँ कि हम आप लोग एक बार जैसे खारिया जी को एक साथ जुट होकर के वोट देके इनको मजबूत किए, आपने बनाया, ये मैसेज गया कि खारिया जी का इतना आदमी इनके साथ है। उसी तरह से आपके समाज के बहुत लोग हैं, इधर से घाव जा रहा है उधर, कल तक हमारे साथ थे, कल तक हमारे साथ थे, अब हमारे बारे में बोल रहे हैं। आप लोग मुनिया समाज के हैं, सुन लीजिए, जीत करके आए, झोली भर लिए, चले गए, फिर प्रशांत किशोर 20 लाख रुपया दे दिया तो हमारे खिलाफ में वोट गिरा दिया। वो भी खोज रहा है उनको, प्रशांत किशोर भी चेक लिए हुए हैं, रुपया का वसूल होगा उनसे भी। ऐसे लोगों के फेरा में नहीं पड़ना है, ऐसे लोगों को
नहीं सोचना समझना है। एक लक्ष्य खारिया जी हो, कोई आपका नेता हो, पहला ध्यान आपको ये रखना है कि नरेंद्र मोदी भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहिए कि नहीं चाहिए। बनना चाहिए। कि नीतीश कुमार को बिहार में मुख्यमंत्री रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। रहना चाहिए। रहना चाहिए। जी। तो जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, मांझी जी का उम्मीदवार है, उसको हम वोट करेंगे। और जहां तक आपकी समाज की बात है, वो जिम्मेवारी मेरे ऊपर है कि आपके समाज को भी सम्मान मिलना चाहिए। बालदेव महतो को भी बीच में एमएलसी बनाया गया था कि नहीं बनाया गया था? बनाया गया था। तो आपको भी सम्मान मिलेगा। क्या सम्मान मिलेगा नहीं, लेकिन आप अपना काम दिखाइएगा। आपको सम्मान मुख्यमंत्री से दिलवाना मेरी जिम्मेदारी है। मैं जिम्मेदारी का काम करूंगा।